Hello everyone, welcome to the Learning Science. This is me Asutosh and today we are going to discuss our lecture number 6 of Teaching Aptitude. आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग मतलब क्या होता है कि कोई एक टीचर उन किन सारे जिन फेजेस से होकर गुजरता है जिसमें पूरी उसकी टीचिंग कंप्लीट होती है, जिसमें उसका प्रोसेस कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होता है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं जो फेजेस ऑफ टीचिंग में शामिल की जाती हैं। तो इनमें होता क्या है, इनमें होता है जो टीचर को पढ़ाना है उस कंटेंट को उसे पहले आइडेंटिफाई करता है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करता है, उसके बारे में खुद पढ़ता है, उसको एक डेमोन्स्ट्रेशन खुद को वो प्रैक्टिस करता है। उसके बाद वो लेक्चर क्लास में आता है, वहाँ लेक्चर देता है। उसमें उसको क्या पता चलता है कि इसमें क्या कमियां रह गई, स्टूडेंट को समझ में आया या नहीं आया, या स्टूडेंट में क्या कमियां रह गई, क्यों समझ नहीं पा रहा है। इन सारी चीज़ों को वो नोटिस करता है, फिर क्लास के बाहर जाता है और फिर उन कमियों को पूरा करने के लिए फिर से वो प्रैक्टिस करता है और उन चीज़ों पर ध्यान देता है कि जो कमियां पहले हुई थी उन कमियों को सुधारा जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हमारी शामिल की जाती हैं फेजेस ऑफ टीचिंग में। आज हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं डिटेल में, तो चलिए शुरू करते हैं। फेजेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। टू मेक दिस जॉब ईजी एंड सक्सेसफुल अ सिस्टमेटिक प्लानिंग इज नीडेड। मतलब टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि बस आप क्लास में गए, आपको जो टॉपिक दिया है, लेक्चर दिया गया, उस पर बोल दिए। इसमें आपको पहले से कई सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी रहती हैं। उस टॉपिक तो वो टॉपिक आपको प्रिपेयर करना ही है, उसके बियॉन्ड उससे रिलेटेड सारी चीज़ें भी आपको प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। टू मेक दिस जॉब इजी एंड सक्सेसफुल, सिस्टमेटिक प्लानिंग इज नीडेड। एक सिस्टमेटिक प्लानिंग इसके लिए आपकी ज़रूरी होनी चाहिए कि मैं जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्टूडेंट फिर क्या पूछ सकता है क्रॉस क्वेश्चन में, ये सारा चीज़ आपको देखना होता है। टीचिंग इज टू बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्टेप्स एंड द स्टेप्स कंसिस्टिंग द प्रोसेस आर कॉल्ड फेजेस ऑफ टीचिंग। मतलब फेजेस ऑफ टीचिंग यही होता है कि जितने उसमें स्टेप्स होते हैं, शुरू से कैसे प्रिपेयर करना, जो प्रिपेयर कर लिया उसको लेक्चर देना है, किस तरीके से लेक्चर देना है, बस ऑडियो देना या वीडियो देना, ये सारी चीज़ें पहले से प्री डिफाइंड करनी पड़ती हैं। वही होता है फेजेस ऑफ टीचिंग। ये बेसिकली फेजेस ऑफ टीचिंग 3 तरीके की होती हैं। पहला प्री एक्टिव फेज, जिसमें प्लानिंग किया जाता है। जो आपको पढ़ाना हो उससे पहले आप लेक्चर देने के पहले ही पूरी प्लानिंग करिए, क्या आपको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कौन से टॉपिक को पढ़ाना है। सेकंड होता है इंटरैक्टिव फेज, इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस। मतलब ये होता है बेसिकली ड्यूरिंग द लेक्चर। जब आप क्लास में चले गए तब से ये आपका फेज शुरू होता है, जब तक आप क्लास से पढ़ा के वापस नहीं आ गए। आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपका वो मेथड, आपका मैनर क्या है, आपकी पिच, आपके वॉइस टोन क्या है, ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करता है आप अपना कंटेंट किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। फिर आता है पोस्ट एक्टिव फेज। ये सबसे लास्ट फेज होता है जब आप पढ़ा चुके होते हैं, उसके बाद से आप खुद को एवेलुएट करते हैं। एवेलुएट मतलब एग्जामाइनिंग या असेसमेंट। आप खुद को और टीचर और स्टूडेंट्स को आप एवेलुएट करते हैं कि आपने जो पढ़ाया वो कैसा रहा, पूरा अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव कर पाया या नहीं कर पाया। उन सारी चीज़ों पे आप इवैल्यूएशन करते हैं। तो हम इसे एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं ताकि हमें और क्लियर कट समझ में आ पाए। पहला है प्री एक्टिव फेज। दिस फेज इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच अ टीचर परफॉर्म्स बिफोर क्लासरूम टीचिंग और बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। मतलब प्री एक्टिव, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, प्री सब एक्टिव होने के पहले, लेक्चर देने के पहले का प्रोसेस जो फेज होता है वो होता है प्री एक्टिव फेज। द फार्मूलेशन और फिक्सिंग ऑफ गोल्स। मतलब आपको जो पढ़ाना है उसको प्रिपेयर करना, टॉपिक को प्रिपेयर करना, किस मैनर में आपको पढ़ाना है वो मेथड आपका प्रिपेयर करना, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी पढ़ाने में, ये सारी चीज़ें इस पहले ही डिफाइन कर ली जाती हैं प्री एक्टिव फेज में। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट। आपको जो पढ़ाना है उसका कंटेंट क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, टॉपिक क्या होगा, ये सारी चीज़ें। द अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल ऑफ टीचिंग। आपका पढ़ाने का टीचिंग मैनर क्या होगा, ये चीज़ इसमें शामिल की जाती है। सेलेक्टिंग इंट्यूशनल मेथोडोलॉजी। Development of teaching strategies, deciding the duration, place and management of classroom teaching, a decision about the evaluation tools and techniques। इसको हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। मतलब प्री एक्टिव फेज में एकदम प्रोसेस, जब आप लेक्चर देने वाले हैं उससे लेके जब तक आप लेक्चर दे के ख़त्म कर देंगे तब तक की पूरी प्रोसेस शामिल कर ली जाती है कि आप कैसे डिलीवर करने वाले हैं लेक्चर, कौन से मैनर को अपनाएंगे और
लेक्चर देते टाइम आपकी स्ट्रेटजीज क्या होगी, टेक्निक्स क्या होंगी, आपके टूल्स क्या होंगे, और इसके बाद ये भी शामिल किया जाता है कि आपका जो एवालुएशन करेंगे उनकी टेक्निक क्या होगी, मतलब किन चीज़ों को बेसिस बनाकर आप उसको एवालुएट करेंगे। ये सारी चीज़ें पहले प्री एक्टिव फेज में शामिल कर ली जाती है। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ प्रिपेयर करने के बाद टीचर लेक्चर देने जाता है क्लासरूम में। फिर यहाँ से शुरू होता है उसका इंटरएक्टिव फेज, मतलब ये तब से टाइम शुरू होता है जब से वो लेक्चर देना शुरू करता है और तब तक जब तक वो लेक्चर ख़त्म नहीं कर देता। दिस फेज रिफर्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान मेड ड्यूरिंग द प्री एक्टिव फेज। इसमें इस फेज में टीचर जो होता है वो जितने भी थियरीज अपनी बनाया हुआ है प्री एक्टिव फेज में उन सबको अप्लाई करता है, एग्जीक्यूट करता है, इम्प्लीमेंट करता है। इन दिस फेज द टीचर गिव्स स्टूडेंट द लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू सम सुटेबल मेथड मोड्स। हियर द टीचर यूज सम ऑफ टेक्निक्स एड्स एंड मटेरियल्स प्लान्ड इन द फर्स्ट प्लेज। इसमें जो टीचर होता है जो टेक्निक उन्होंने पहले बनाया है, टीचिंग एड है, जैसे मान लीजिए टीचिंग एड मतलब टीचर जब स्टूडेंट को पढ़ाते टाइम ऐसी चीज़ों का इक्विपमेंट का यूज़ करता है जिससे वो फेमिलियर स्टूडेंट्स के जिससे स्टूडेंट्स खुद को ज़्यादा फेमिलियर फील कर पाएँ, जिससे वो ज़्यादा खुद को कनेक्ट करके उसे और अच्छी तरीके से समझ पाएँ। जैसे प्रोजेक्टर हो गया, किसी चीज़ को उन्होंने बताया और फिर इसे प्रोजेक्टर पे दिखा दिया। जैसे उन्होंने ज्योग्राफी अगर पढ़ा रहे हैं तो ज्योग्राफी पढ़ाए, फिर उसको मैप में या ग्लोब के हिसाब से उन्होंने फिर उससे कनेक्ट करके दिखा दिया। तो ये सारी चीज़ें मानी जाती हैं टीचिंग एड्स। मटेरियल प्लान इन द फर्स्ट पेज, ये सारी चीज़ें जो उन्होंने पहले से बनाया हुआ है उसको एग्जीक्यूट करके, इम्प्लीमेंट करके, डिमॉन्स्ट्रेट करके क्लासरूम में स्टूडेंट को दिखा दिया। ये होता है इंटरएक्टिव फेज में। दिस हेल्प्स द टीचर इन अचीविंग द रिलेवेंट ऑब्जेक्टिव्स दैट आर ऑलरेडी सेट। ये सारी चीज़ें टीचिंग एड्स, मटेरियल्स, ये टीचर को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। सेटिंग अप द क्लास, नोइंग द लर्नर्स, स्टार्टिंग चेकिंग। इसमें अब ये क्या क्या चीज़ें इसमें शुरू की जाती हैं ये हम देख लेते हैं। जब टीचर लेक्चर देने के लिए क्लास में गया, वहाँ फिर वो देखा सारे स्टूडेंट बैठे, वो सेटिंग अप द क्लास, वो क्लास के बारे में ऑब्जर्व करता है। नोइंग द लर्नर्स, उनको एवेलुएट करता है कि उन्हें जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेगा कि आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला है उससे रिलेटेड कुछ पूछ लेगा कि उन्हें पहले से इनके बारे में, इस टॉपिक के बारे में कितना मालूम है। अगर वो उन्हें सारा कुछ बेसिक चीज़ें मालूम होंगी तो वो उसके आगे से पढ़ाना शुरू करेगा। अगर उन्हें बेसिक चीज़ें मालूम नहीं है तो उन्हें पहले वो बेसिक चीज़ें बताएगा, डिफिनेशन सिखाएगा। मतलब उनका साइकोलॉजिकल, उनका एप्टीट्यूड, उनका कैपेसिटी पहले वो जान लेता है। स्टार्टिंग टीचिंग, उसके बाद ये सारी चीज़ें जब वो जान लेता है तब वो टीचिंग करना स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं कि जाते तुरंत फार्मूला लिखा दिया, तुरंत डेरिवेशन सॉल्व कराने लगा, ऐसा नहीं। पहले उनको एसेस कर लेगा, बच्चों को उनसे फेमिलियर हो जाएगा, उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट होगी जिससे बच्चे खुद को ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। ये सारी चीज़ें होती हैं इंटरएक्टिव फेज में। इंटरएक्टिव फेज के बाद फिर आता है हमारा लास्ट फेज जो होता है पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज वहाँ से शुरू होता है जब बंदा अपनी लेक्चर ख़त्म कर देता है, वो टीचिंग प्रोसेस ख़त्म कर देता है। द पोस्ट एक्टिव फेज कंसर्न विद द एवेलुएशन एक्टिविटीज़, मतलब जब वो लेक्चर ख़त्म कर चुका अब उसको एवेलुएशन करने की बारी आ गई। मतलब उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो कितना ज़्यादा अचीव हो पाया, अगर अचीव नहीं हो पाया तो उसमें क्या कमियां रह गई उनको वो ढूंढता है, प्रॉब्लम को ढूंढता है, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम उसमें थी या स्टूडेंट्स में, इस बात को भी एसेस करता है। इन दिस फेज एज द टीचिंग टास्क सम अप, द टीचर आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द पीपल्स। जो लेक्चर पढ़ाया अब वो पूछेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या उसमें से ऐसा वो ये भी कर सकता है कि कुछ क्वेश्चंस रेज कर दे, कि किसी को बोले कि आप ये इसके बारे में बताइए, सबसे बोले कि आप इस टॉपिक से क्या समझा। वर्बली और इन द रिटन फॉर्म टू मेजर द बिहेवियर ऑफ द पीपल सो दैट अचीवमेंट्स में बी एवेलुएटेड करेक्टली। वो रिटन वर्ड्स में भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, या ओरल वे में क्वेश्चंस पूछ सकता है, या समरी पूछ ले, जो मैंने बताया उसको समरी पूछे। मतलब एक तरीके से उसका ये एसेस करना ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है कि मैंने जो लेक्चर दिया, मैंने जो टॉपिक पढ़ाया वो बच्चों के समझ में कितना आया, कितना ज़्यादा कैच किया उन्होंने। एवेलुएशन एक्टिविटीज़, इसमें एवेलुएशन एक्टिविटीज शामिल की जाती हैं। समिंग अप टीचिंग टास्क, डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ बिहेवियर चेंज, मतलब ये चेक करना कि ये लेक्चर से उनके बिहेवियर में कितना चेंज आया है, पूरा असेस करना होता है। सिलेक्शन ऑफ द टेस्टिंग डिवाइसेज एंड टेक्निक्स, चेंजिंग स्ट्रेटजीज फॉर टेस्टिंग, इसमें ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। चेंजिंग स्ट्रेटजी, जो आपने स्ट्रेटजी अपनाई थी पहले, उससे आपने लेक्चर दिया, उससे फिर ये देखेंगे कि वो स्ट्रेटजी फेल कर गई या अच्छे से उसने काम किया। अगर वो स्ट्रेटजी वर्कआउट कर रहा है तो फिर सही है, अगर नहीं हुआ तो उस पर वो एवेलुएट करेगा हिमसेल्फ।
और उस पर ध्यान देगा कि इसको चेंज किया जाए, जो बच्चों से फेमिलियर हो, जो उनसे उनके पढ़ने में रिलेवेंट हो, उसको अपनाया जाए, फिर उस चीज़ पे वो इम्प्रूवमेंट करेगा। मतलब ये होता है पोस्ट एक्टिव फेज बेसिकली होता है कंसर्न विद एवालुएशन। आई होप आपको ये तीनों फेजेस एकदम एग्जैक्ट समझ में आ गए होंगे, प्री, इंटर एंड पोस्ट एक्टिव फेज, जो एकदम असेंडिंग ऑर्डर में, एकदम सीक्वेंस में क्लास के पहले, क्लास के ड्यूरिंग और क्लास के बाद शुरू होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑपरेशंस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ टीचिंग। मतलब ऐसे कुछ ऑपरेशंस, ऐसे कुछ इम्प्लीमेंटेशन जिनका महत्व होता है हमारे टीचिंग फेज में। इट फोकसेज ऑन ब्रिंगिंग डिजायर्ड बिहेवियर चेंज इन द स्टूडेंट। मतलब ये स्टूडेंट के बिहेवियर में, उनके ऑल राउंड पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या इम्पोर्टेंस रहा, क्या भूमिका रही है, कितना ज़्यादा ये अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाया है, इस पे फोकस करता है। इट प्रोवाइड्स द साइंटिफिक बेसिस फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस ऑफ टीचिंग। ये साइंटिफिक बेसिस पे, मतलब एक उसका सीक्वेंस होगा, उसमें सिस्टमेटिक रूल्स होंगे जिनको फॉलो करना होगा, यूनिवर्सल होगा, जनरलाइज्ड होगा, ये सब बातें उसमें शामिल होती हैं। द क्लासरूम टीचिंग एंड इंटरेक्शन कैन बी मेड इफेक्टिव विद दिस बैकग्राउंड। देखिए, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तब ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है जब उसमें टीचर में और स्टूडेंट में इंटरेक्शन अच्छा होता है, एक दूसरे से दोनों फेमिलियर होते हैं। जब एक को दूसरा नहीं जानेगा, दूसरा उसको नहीं जानेगा, तो उसमें जब तक इंटरेक्शन अच्छे से हो नहीं पाएगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। टीचिंग ऑपरेशंस अल्टीमेटली क्रिएट द अप्रोप्रिएट कंडीशंस ऑफ लर्निंग फॉर अचीविंग द डिजायर्ड गोल्स। ये उन इम्पॉर्टेंट कंडीशंस, मतलब अप्रोप्रिएट कंडीशंस जो एक लर्नर के लिए मस्ट, या यूँ कहें मस्ट होना चाहिए, ऐसी सारी कंडीशंस वो प्रोवाइड कराता है जो लर्नर को अपने डिज़ायर्ड गोल्स, यानी जो वो चाहता है, अपना एम है जो उसका पूरा करने में ये कंट्रीब्यूट कर पाए, उन्हें ये शामिल करता है। टीचिंग कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इफेक्टिवली एट डिफरेंट लेवल्स बाय एम्प्लॉइंग अप्रोप्रिएट टीचिंग एक्टिविटी। और जो टीचिंग प्रोसेस होता है वो उनका जो अलग अलग लेवल होता है, जैसे स्कूल लेवल पे, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे, फिर कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, उन अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग टीचिंग एक्टिविटी को शामिल करके टीचिंग को हम और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस जैसे स्कूल पे पढ़ा रहे वैसा ही वही रूल्स, वही रेगुलेशंस फॉलो करके हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी पढ़ाएं, नहीं, उनका डिफरेंट लेवल पे अलग अलग टीचिंग एक्टिविटीज़ को जब हम अप्लाई करते हैं तो उन ज़्यादा इफेक्टिव होता है टीचिंग प्रोसेस कंपेरिजन देन कि एक ही रूल, एक ही रेगुलेशन सारे स्टेजेस पे, सारे लेवल्स पे हम फॉलो करें। तो टीचिंग का अलग अलग ऑपरेशन अलग अलग डिफरेंट फेजेस में कैसा होता है, उन पे वो क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें ये टीचिंग ऑपरेशंस में शामिल की जाती हैं, जिससे हमारा टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस एकदम इफेक्टिव हो, जिससे स्टूडेंट का और टीचर दोनों ही अपने डिज़ायर्ड आउटकम, डिज़ायर्ड गोल्स को अच्छे तरीके से और परफेक्टली टाइम पे अचीव कर पाए। तो ये था आज का हमारा ये लेक्चर, जिसमें हमने फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़े। फेजेस ऑफ टीचिंग में बेसिकली यही होता है कि टीचर क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, और अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, तो उसको कैसे क्या वो इम्प्रूवमेंट करेगा। ये सारी चीज़ें फेजेस ऑफ टीचिंग में शामिल की जाती हैं। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर एकदम समझ में आया होगा। बाकी के यूनिट्स हम अपने अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।